हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। आज का हमारा हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक है वो है विशेषण। विशेषण टॉपिक जो है ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो जैसे सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, वीडियो, यूपीएससी आदि एग्ज़ामों में इनका आना 100% रहता है विशेषण से। तो इसलिए हम आज विशेषण को कवर करेंगे, जिसमें विशेषण का अर्थ, परिभाषा, विशेष्य और परविशेषण और विशेषण के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि विशेषण का अर्थ क्या होता है। विशेषण का अर्थ तो किसी शब्द का विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है। किसी शब्द की विशेषता मतलब किसी चीज़ या किसी शब्द मतलब हो गया संज्ञा, सर्वनाम या कोई व्यक्ति, वस्तु आदि का जो विशेषता बताता है उस शब्द को हम कहते हैं विशेषण। जैसे विशेषण का परिभाषा पहले देख लेते हैं। जब कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता का बोध कराता है, किसका बोध कराता है? विशेषता का बोध कराता है, तो उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। उस शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बतलाता है या बोध कराता है उसे हम कहते हैं विशेषण। तो विशेषण जैसे विशेषण हो सकता है रंग में, रूप में, गति में, आकार में, गुण में, माप तौल में आदि में। जैसे काला, गोरा, सुंदर रंग में बदसूरत, गुण में खराब, अच्छा, 4 किलो ये माप तौल में, लंबा, तीखा, तेज, अधिक, बहुत, कम, ज़्यादा, कुछ, थोड़ा आदि ये सब विशेषण के ही शब्द हैं। ठीक है, यही विशेषता बताते हैं संज्ञा सर्वनाम के। उदाहरण में जैसे देखते हैं, रमेश का घोड़ा काला है। तो इसमें जो विशेषण है वो कौन सा है? वो काला है। काला क्या है? विशेषण। काला जो है वो विशेषण है। और घोड़ा क्या है? घोड़ा ये हम आप लोग को बाद में जाएंगे। घोड़ा का ही विशेषता बता रहा है कि घोड़ा क्या है? काला है। घोड़ा क्या है? काला है। तो रमेश का जो घोड़े का जो विशेषता है वो ये है, वह है कि वो काला है। रमेश का घोड़ा कैसा है? यानी काला है। तो हम अगर विशेषण पर जानकारी निकालना हो किसी वाक्य से, तो उस वाक्य में निकालने के लिए हम उसमें क्वेश्चन करेंगे कैसा या कैसी। तो रमेश का घोड़ा कैसा है? तो रमेश का घोड़ा है काला। रमेश का घोड़ा कैसा है? तो रमेश का घोड़ा है काला। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो काला शब्द है ये है विशेषण। क्या है? ये विशेषण है। उसके पास सुंदर घोड़ा है। तो सुंदर घोड़ा कैसा है? घोड़ा कैसा है? तो सुंदर है। तो इससे क्या पता चल जाएगा? विशेषण। उसके बाद हम देखते हैं विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? तो विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। रमेश का घोड़ा काला है। तो काला किसको कहा जा रहा है? काला कहा जा रहा है घोड़े को। काला किसको कहा जा रहा है? काला कहा जा रहा है घोड़े को। तो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे किसको। किसको विशेष पता करने के लिए किसको सब क्वेश्चन करेंगे तो निकल जाएगा किसका, या किसको लगाएंगे तो निकल जाएगा घोड़ा। मतलब किसका रंग काला है? तो घोड़े का रंग काला है, घोड़ा का रंग काला है। तो जो घोड़ा है वो क्या है? विशेष्य है। और काला क्या है? ये है विशेष। घोड़ा विशेष्य है और काला जो है ये है विशेषण। इस तरह हम पहचान सकते हैं। जिसके पास 1 मीटर कपड़ा लाओ। 1 मीटर कपड़ा लाओ। तो इसमें विशेषण और विशेष्य कैसे पता करेंगे? तो इसमें जो माप तौल वाला विशेषण है यानी 1 मीटर। 1 मीटर क्या है आपका? 1 मीटर है आपका विशेषण। और कपड़ा क्या है? विशेष। ये कपड़े के बारे में बता रहा है, जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके विषय में, तो वो हो जाता है विशेष्य। आज जो विशेषण होता है वो विशेष्य का विशेषता बताता है। इसके बाद हम देखते हैं पर विशेषण। एक विशेषण हो गया, विशेष हो गया। अब देखते हैं पर विशेषण क्या होता है। पर विशेषण तो विशेषण शब्दों का विशेषता का बोध कराने वाला। अब यहाँ विशेषण शब्दों का विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को पर विशेषण कहते हैं। अब ये क्या है? जो विशेषण का भी विशेषता बताता है, जो विशेषण का भी विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं पर विशेषण। जैसे रीना, रीना बहुत सुंदर है। रीना क्या है? बहुत सुंदर है। तो रीना जो है ये संज्ञा है। रीना क्या है? संज्ञा है और विशेष्य है रीना, क्योंकि रीने के ही बारे में सब कुछ बात हो रही है। रीना बहुत सुंदर है। रीना बहुत सुंदर। तो रीना क्या है? विशेष्य है, इसके बारे में बात की। अब बहुत सुंदर है, तो जो बहुत शब्द है ये क्या हो गया? पर विशेषण। और सुंदर है ये विशेषण हो गया। तो ये विशेषण का भी विशेषता बता रहा है।
विशेषण का भी विशेषता बता रहा है बहुत, यानी रीना बहुत सुंदर है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि विशेष्य कौन है, विशेष्य कौन है, परविशेषण कौन है और विशेषण कौन है। जैसे देखते हैं, रमेश घोर परिश्रमी है। तो रमेश क्या है, रमेश के बारे में बात की जा रही है कि घोर परिश्रमी है। तो रमेश आपका हो जाता है विशेष्य, अब घोर क्या हो जाता है, परविशेषण। यानी परिश्रमी विशेषण है, बट जब घोर कहा जा रहा है तो घोर परिश्रमी का भी विशेषण बताने वाला है घोर। तो रमेश घोर परिश्रमी है। इसके बाद काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो इसमें जो घोड़ा है कैसा है, काला। और कौन तेज दौड़ता है, तो घोड़ा। और तेज दौड़ता है, तो इसकी जो परविशेषण है तेज, यानी तेज जो है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो ये परविशेषण हो गया और काला विशेषण हो गया और घोड़ा विशेष्य हो गया। यह लड़का बहुत बुद्धिमान है। तो इसमें आप लोग कमेंट करके बताइए कौन विशेष्य है, कौन परविशेषण है, कौन विशेषण है। बिल्कुल सुनसान रास्ते में उसे डर लगता है। बिल्कुल सुनसान रास्ते में उसे डर लगता है। तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं रास्ते के बारे में। तो रास्ता क्या है आपका, संज्ञा विशेष्य है। और रास्ता कैसा है, तो सुनसान है। और सुनसान में कैसा है, तो बिल्कुल सुनसान है। तो जो बिल्कुल है वो परविशेषण चला जाएगा, और सुनसान क्या है, विशेषण में होगा। और रास्ते तो विशेष्य है ही। अब देखते हैं दोस्तों विशेषण के प्रकार। तो विशेषण निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। अब ऐसे ये 6 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। ये नए विशेषण जोड़े गए हैं। मुख्य रूप से 4 ही होते हैं, जिनमें देखते हैं हम गुणवाचक विशेषण, क्वालिटिव एडजेक्टिव। क्या है, क्वालिटिव एडजेक्टिव। तो गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुण में देखते हैं वह एक अच्छा आदमी है। तो कैसा आदमी है, वो अच्छा आदमी है, तो ये उसका गुण है आदमी का। और यही कहते वह एक बुरा आदमी है, तो वो भी आदमी का गुण है, गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा, आदमी बुरा है। अब देखते हैं रंग में, काला टोपी, लाल रुमाल, ये रंग में आ जाते हैं। काला टोपी और लाल रुमाल तो विशेषण में आ जाते हैं। आकार में उसका चेहरा गोल है, उसका चेहरा कैसा है, गोल है, तो ये भी क्या हो जाता है, विशेषण में। अवस्था में देखते हैं तो भूखे पेट भजन न होते, तो भूखे जो शब्द है ये भी विशेषण में आ जाता है। इसके बाद दोस्तों ये कुछ शब्द हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। जैसे गुण में कौन सा आता है, तो गुण में आते हैं भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमान, सच्चा, दानी, न्यायी, सीधा, शांत, ये आदि गुण में आते हैं, गुण विशेषण में। दोष में आते हैं बुरा, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर, घमंडी, बेईमान, पापी, दुष्ट, ये आपके दोष में आते हैं। रूप रंग में आते हैं लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, काला, बैगनी। आकार में आते हैं गोल, चौकोर, सुडैल, समान, पीला, सुंदर, नुकीला। स्वाद में आता है मीठा, कड़वा, नमकीन। दशा में दशा या अवस्था में आता है दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा। स्थान में आता है उजड़ा, चौरस, भीतरी, बाहरी, ये सब दोस्तों विशेषण हैं। काल में आता है न्याय, पुराना, ताज़ा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, वार्षिक, मासिक आदि विशेषण में आते हैं। स्थिति या दशा में निचला, ऊपरी, उत्तरी, पूर्वी, उत्तरी पूर्वी भी शब्द आते हैं जो विशेषण में आते हैं। स्पर्श में आते हैं मुलायम, सख्त, ठंडा, गर्म, कोमल, ये भी विशेषण में आते हैं। स्वभाव, पदार्थ, समय, तापमान, ध्वनि, भार। दोस्तों जो विशेषण जो हमारा टॉपिक है, तो विशेषण में जो गुणवाचक है, इसका टॉपिक बहुत ही बड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा शब्द आते हैं विशेषण में, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने विशेषण का अर्थ समझा, परिभाषा, विशेष्य, परविशेषण और विशेषण के भेद में गुणवाचक विशेषण तक पढ़ा हमने। कल के वीडियो में हम देखेंगे परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, नामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज के जो वीडियो में हमने विशेषण पढ़ा, आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिला होगा और काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।